फाइनली आ गई रूम पर इतनी देर से ट्रैवल करके। अभी 5 बज रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉली। तो आज का ये ब्लॉग ऐसा होने वाला है कि मुझे कहीं जाना है, तो मैं जस्ट अपनी पैकिंग वगैरह करने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो वो कहाँ जाना है, क्या करूँगी, कैसे जाऊँगी, वो सब आपको बाद में ब्लॉग में पता चलेगा। तो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखो मैं दिखा देती हूँ, मेरे कपड़े अभी पड़े हुए हैं, मुझे आयरन करने हैं उन पे। ये देखो मेरे बिस्तर की हालत, मेरा बेड के क्या हाल हो के रखा हुआ है, और मेरे कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं, मुझे उस पर आयरन करना है। तो मैं बस जा रही थी आयरन करने के लिए। 2 hours later. फाइनली आयरन इज डन। काम खुद करना पड़ता, सारे काम खुद करना पड़ते। ओ माय गॉड, कितनी सुंदर लग रही हूँ ना मैं बिना मेकअप के। सारे पिंपल्स दिख रहे हैं मेरे, देखो। कोई नहीं यार, मैं ऐसे भी अच्छी लगती हूँ। चलो ये हो गई हूँ मैं रेडी, जल्दी से जाते हैं फिर वापस आते हैं। फाइनली ये हो गई है मेरी पैकिंग, और अभी टाइम हो रहा है रात के 10 बज रहे हैं। तो सुबह मॉर्निंग में निकलना है और लेट हो गया है, तो अब जाते हैं सोने के लिए। और कल का अपडेट फिर देती हूँ मैं आपको मॉर्निंग में उठ के। मुझे लेट हो गया था, तो ये मैं डायरेक्ट मेट्रो का थोड़ा सा क्लिप ले रही थी। यहाँ से मेट्रो से मुझे जाना था, जहाँ से मुझे कैब मिलेगी, कैब से ही मैं जा रही थी। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने अपनी क्लिप ले ली थी कि मैंने ये सूट पहना हुआ था और मैं बस मेट्रो का इंतज़ार कर रही थी, बहुत गर्मी थी। ये रास्ते की क्लिप है, जब मैं जा रही थी तो मैं अकेली थी, तो मैं आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी, तो मैंने ये क्लिप ले ली थी रोड की। और ये फाइनली हम वृंदावन पहुंच गए थे। भाई बहुत गर्मी थी, मतलब वेदर इतना अच्छा दिखा रहा था कि बारिश होगी, सब कुछ होगा, बट कोई बारिश वारिश कुछ नहीं हुई थी। और फाइनली हम 4 या 5 बजे समथिंग वृंदावन पहुंच गए थे। फाइनली आ गए रूम पर इतनी देर से ट्रैवल करके। अभी 5 बज रहा है और थक गए इतना ज़्यादा, इतना मतलब यहाँ पे इतना रश हो चुका है ना कि रास्ते पे भी रश, हर जगह रश ही रश है। तो मैं दिखा देती, ये मेरा रूम है, ये है रूम, ये है बालकनी। यहाँ से प्रेमानंद महाराज जी निकलते हैं रात में। ये पूरा रूम है मेरा। ये अब थोड़ा सा मैं फ्रेश होने के बाद फिर जब मंदिर जाएंगे तो उसका वीडियो फिर बनाती हूँ। अभी तब तक के लिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बहुत भूख लगी है भाई। अभी फ्रेश होकर मैं रेडी हो गई हूँ, ये मेरा आज का लुक। अभी मैं इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर जा रही हूँ, तो बाकी का अपडेट बाद में देते हैं। ये इस्कॉन टेम्पल जा रही थी मैं, तो ये रास्ते की भीड़ है। अब तो हर बार जब भी आप आओ तो ऐसी ही भीड़ मिलती है। पहले एक टाइम था जब मतलब इतनी भीड़ भाड़ नहीं रहती थी, बट अब तो आप ऑफ सीज़न भी आओगे या जब भी आओगे, ये एकदम ऐसा लगता है जैसे होली वाली भीड़ चल रही हो। और इस टाइम कुछ मेन डोर पर इस्कॉन टेम्पल के कुछ काम चल रहा था, तो हम लोगों को पीछे से घूम के जाना पड़ा था, जिससे और भी ज़्यादा भीड़ थी। और ये हम एंटर कर गए थे, तो ये देखो ये है इस्कॉन टेम्पल। आप भीड़ देख सकते हो किस तरह की भीड़ होती है, बट यहाँ पे बैठने में जो सुकून मिलता है ना, यहाँ पर मैं आधा घंटा समथिंग बैठी थी। और मैं इवनिंग में ही जाना पसंद करती हूँ, तो इवनिंग में बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप लोग भी दर्शन कर लो। ये राधा जी कृष्ण जी हैं, जो बहुत सुकून देता है। वहाँ पे लोग अपना बढ़िया डांस करते हैं और झूमते रहते हैं बिल्कुल कृष्ण की भक्ति में। तो ये देखो आप देख सकते हो, तो थोड़ा आप भी इंजॉय करो। यहाँ का वीडियो ये मैंने लिया था। उसके
बाद में आ गई थी मैं ये प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर में भाई साहब जो भीड़ थी ना, मैं मतलब वो बता नहीं सकती आपको। इतनी भीड़, ऊपर से गर्मी का टाइम था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग एक साथ वृंदावन पर आ चुके हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी वृंदावन जाओ तो आप ऑफ सीज़न जाओ, बट थोड़ा सा सर्दी के टाइम पर जाना, या जैसे अप्रैल है या मार्च है, इस टाइम पर आप जाओगे ना तो बहुत सही रहेगा घूमने में। और आप वीकेंड पे कभी मत जाना। मैं एक्चुअली गई थी तो वो वीकेंड पड़ गया था, तो उस वजह से और ज़्यादा भीड़। आप देख सकते हो, आप देखो, मतलब ये मंदिर बंद होने का टाइम है तब की भीड़ है। तो गाइस भाई थक गई मैं तो। आज इतनी भीड़ थी मतलब होली के टाइम पे आती थी मैं तो सोचती थी सिर्फ होली के टाइम पे भीड़ रहती, बट नो यार, वृंदावन में तो आप कभी भी आओ तो भीड़ ही है। शायद वीकेंड था इस वजह से होगी, आई डोंट नो, बट भाई बहुत भीड़ थी। और ऊपर से गर्मी। मैं जस्ट अभी डिनर करके आई हूँ, और मैंने अभी फेस वॉश वगैरह किया है, चेंज किए कपड़े। और मेरा फ़ोन का मैं इतने टाइम से सुबह से ही चार्ज करके निकली थी, उसके बाद से मैंने चार्ज नहीं किया था, तो फ़ोन थोड़ा डिस्चार्ज था। और वीडियो वगैरह प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल के बनाए थे, तो बहुत लो हो गई थी बैटरी, तो फिर मैंने और ज़्यादा वीडियोस बनाए नहीं। तो वैसे भी ये बहुत, अभी देखना एडिट करूँगी ना बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और मैं अभी आपको बालकनी में दिखाती हूँ। प्रेमानंद जी महाराज के लिए लोग अभी से वेट करने लगे हैं, बैठ गए हैं। और देखो आपको साउंड भी आ रहा होगा गाना बजाना का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये होटल लेते इस वजह से हैं कि जब मैं होली पर आई थी, मुझे कहीं पे होटल नहीं मिल रहा था, तब ये मिला था। बहुत कॉस्टली है थोड़ा सा, बट एक बेनिफिट है कि आपको आराम से यहाँ से प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। तो चलो मैं दिखाती हूँ, लोग अभी से बैठ गए हैं वहाँ पर। आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो ये देखो लोग अभी से बैठ गए हैं उनके दर्शन के लिए। ये देखो, ये पूरी रात ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ पर। तो देखा आपने, ये अभी रात भर ऐसे चलने वाला है, और बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और रात में जब प्रेमानंद जी महाराज आएंगे तब फिर से मैं वीडियो बना लूँगी। ऐसे ही मैं सेकंड टाइम उनके दर्शन करूँगी, और सेकंड टाइम उनके दर्शन करूँगी। और मैं 6 टाइम आई थिंक आई हूँ वृंदावन, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बाके बिहारी मुझे बार बार बुलाते रहते हैं यहाँ पर। और शायद अगस्त या सितंबर में मैं फिर से आ जाऊँ, अगर वो बुलाएंगे तो। ऐसे यहाँ आके ना, मतलब ये तो मेरा दूसरा घर बन गया। मतलब यहाँ आके जो सुकून मिलता है ना, मैं बता नहीं सकती वो। तो चलो अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर 2:30-3 बजे फिर से वीडियो बनाऊँगी। ये 2:30 बजे का टाइम था जब मैं उठ गई थी, तो मैं वेट कर रही थी कि प्रेमानंद महाराज जी निकले। तो वो निकले थे सुबह के 4:30 समथिंग, तो ये उस टाइम का वीडियो है। और ये बस प्रेमानंद महाराज जी निकल ही रहे थे। तो ये हमेशा मैं इसी होटल पे रुकती हूँ जाके 2 बार से, तो यहाँ से प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन आराम से हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत थी। और वहाँ पर फिर आपको शाम से ही 6-7 बजे से बैठना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब उमस वगैरह थी, भीड़ भी थी, तो इस वजह से यहाँ से आराम से दूर से ही उनके दर्शन हो जाते हैं। तो आप लोग भी उनके दर्शन कर लो।
भीड़ है। उनके जाने के बाद सब उनके पैरों के फूल वगैरह जो जहाँ जहाँ उनके पैर के फूल मतलब फूलों पे जब उनके पैर वगैरह पड़ते हैं तो वो फूल उठा उठा कर अपने घर ले जाते हो। तो आप भीड़ देख सकते हो किस हिसाब की भीड़ रहती है। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये हो गई हूँ मैं रेडी। अभी जा रही हूँ मैं बांके बिहारी टेम्पल और ये है मेरा आज का लुक। बाहर का मौसम अच्छा है बट गर्मी बहुत है बाहर, तो चलो जाते हैं। और ये आ गई थी मैं बांके बिहारी टेम्पल। देख सकते हो आप कितनी भीड़ है और वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मना करते हैं कि थोड़ा सेफ्टी पर्पस के हिसाब से भी और भीड़ भाड़ थी इस वजह से भी। तो मैं जितना हो सकी मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप ले लिया था। इसमें आपको बांके बिहारी जी आपको दिख भी जाएंगे बीच में, बट सीरियसली बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी आपको आगे दिखेगा भी, इसलिए मैं दूर से, ये देखो मेरे बांके बिहारी जी, तो मैं दूर से ही दर्शन कर लिया था मैंने और मैं पीछे से ही निकल गई थी। जब ऐसी भीड़ रहती तो मैं पीछे से ही निकल जाती हूँ। ऊपर से एकादशी थी तो बहुत आराम से दूर से दर्शन उनके आराम से हो गए थे। भाई साहब इतनी गर्मी, इतनी भीड़, आज तो दिमाग ख़राब हो गया। लिटरली आज दिमाग ख़राब हो गया सच में। मंदिर में एक तो एकादशी थी और ऊपर से वीकेंड। बहुत थक गई हूँ। अभी जस्ट आके लेटी हूँ, पसीना पसीना हो रखी हूँ मैं, तो मैं जस्ट लेटी हूँ अभी आके। अब थोड़ी देर में यहाँ से चेकआउट करना है, फिर लंच वगैरह करूँगी, फिर निकलती हूँ घर के लिए। तो आपको अपडेट कर दूँगी, ठीक है। वैसे मैं सही सलामत आ गई हूँ घर, मतलब ये घर नहीं है, मतलब होटल सही सलामत आ गई हूँ। बहुत धूप है भाई, गर्मी में मत आना, वीकेंड पे नहीं आना। आप आओ बढ़िया आराम से, थोड़ा सा भीनी भीनी सी ठंडी हो जाए। जैसे अक्टूबर नवंबर महीना अच्छा होता है, मार्च अप्रैल अच्छा होता है, तब आओ बढ़िया आराम से। और क्या बोलते हैं, वीकेंड इग्नोर करो, वीकेंड पे मत आओ। वैसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है भाई, सामने से दर्शन होते हैं बांके बिहारी जी के। बस ये है कि बहुत टाइम से उनके चौखट तक नहीं जा पाए हैं, चौखट के पास तक नहीं जा पाए हैं, बट दूर से वो साफ साफ दिखते हैं, उसमें ही खुश हो जाती हूँ। भीड़ में उनके दर्शन तो मिलते हैं, उस भीड़ में वहाँ तक। चलो फिर आपको अपडेट कर दूँगी मैं बाद में। तो ये मेरा रास्ते का वीडियो, जब मैं दिल्ली वापस जा रही थी तो ये मेरा 2 दिन का टूर था वृंदावन का। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और बोलो राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।